वेलकम बैक। अब हम सब बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं कि आखिर जर्मनी से डेमोक्रेटिक रूल किस तरीके से खत्म हो गया और कैसे हिटलर डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स की मदद से जर्मन सोसाइटी पर राज करना शुरू कर दिया। आज हम लोगों को बात करनी है कि आखिर हिटलर ने जर्मन सोसाइटी के लोगों को टॉर्चर करना क्यों शुरू कर दिया। इसके लिए नाजी आइडियोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नाजीज इक्वालिटी में नहीं बल्कि रेशियल हायरार्की में बिलीव रखते थे, जिसके मुताबिक सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जर्मन सोसाइटी में हाईएस्ट रैंक नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को दी जाती और लोएस्ट रैंक ज्यूज को। बाकी सभी लोगों को उनके एक्सटर्नल फीचर्स के मुताबिक सोसाइटी में रैंक किया जाता। दोस्तों, हिटलर को रेसिज्म का आइडिया चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज को मैनिपुलेट करने के बाद आया। चार्ल्स डार्विन, जो कि एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीशीज अर्थ पर सर्वाइव तभी कर सकती हैं अगर वो खुद को क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले। दोस्तों, डार्विन और स्पेंसर ने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात ही नहीं की, लेकिन हिटलर ने रेसिज्म के आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए डार्विन और स्पेंसर की थ्योरीज को मैनिपुलेट कर दिया। हिटलर तो सिर्फ एक ही बात में मानते थे कि हाईएस्ट रैंक यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को सोसाइटी में लीड करना चाहिए और लोएस्ट रैंक को सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्पेस में मानते थे, जिसके मुताबिक अगर जर्मनी की पावर्स और रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना है तो टेरिटरीज को एक्सपैंड करना बहुत ही जरूरी है। हिटलर ने कहा कि अगर टेरिटरीज को एक्सपैंड कर दिया जाए तो सभी जर्मन्स को एक ही जगह इकट्ठे रखा जा सकता है। इसीलिए इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पोलैंड में किया गया। अब दोस्तों, जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिर हिटलर ने रेसिज्म का आइडिया जर्मनी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। लर्नर्स, नाजीज ने रेशियल कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए अनडिजायरेबल लोगों को फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। अनडिजायरेबल लोगों में सिर्फ ज्यूज ही नहीं बल्कि जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस और पोलैंड के कुछ सिविलियंस आते थे। अनडिजायरेबल लोगों को एलिमिनेट इसीलिए किया गया क्योंकि हिटलर एक प्योर एंड हेल्दी यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे। हिटलर ने यूथेनेशिया प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे मेंटली और फिजिकली अनफिट लोगों को मार दिया। जानते हैं, जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो हिटलर ने रशिया और पोलैंड के सिविलियंस को अपना स्लेव बना लिया और बहुत सारे स्लेव्स की स्टार्वेशन और हार्ड वर्क के कारण डेथ हो गई। हिटलर ने स्टूडेंट्स बहुत सी कैटेगरीज के लोगों को टॉर्चर किया, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत वो ज्यूज से करते थे क्योंकि ज्यूज को क्राइस्ट और मनी लेंडर्स का मर्डरर माना जाता और इसी रीजन की वजह से ज्यूज को मिडीवल टाइम से ही लैंड ओन करने की परमिशन नहीं दी गई। यहाँ तक कि ज्यूज को सोसाइटी से भी अलग रखा जाता, एक स्लम एरिया में, जिसे गेटोज भी कहते हैं। हिटलर का मानना था कि ज्यूज को परमानेंट एलिमिनेट करना ही ज्यूइश प्रॉब्लम का एक सलूशन है। इसीलिए 1933 से 1938 तक हिटलर ने ज्यूज को कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर भी किया। 1939 से 1945 के बीच हिटलर ने पोलैंड में गैस चैम्बर्स की मदद से ज्यूज को मारना शुरू कर दिया। नाजीज की क्रिमिनल एक्टिविटीज सिर्फ यही नहीं खत्म हुई। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद पोलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पोलैंड के सिविलियंस को फोर्स किया गया अपना घर और प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए, ताकि यूरोप में रहने वाले जर्मन्स को यहाँ लाकर इजीली सेटल किया जा सके। पोलैंड के सिविलियंस को
एक दूसरे एरिया में रहने के लिए भेज दिया गया। इसका नाम था जनरल गवर्नमेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स, हिटलर ने पोलैंड के सभी इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड लोगों को मार दिया ताकि पोलैंड को पूरी तरह से एक गुलाम बनाया जा सके। दोस्तों, हिटलर इतने स्ट्रिक्ट डिक्टेटर थे कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो ऑरेंज जैसे दिखने वाले पोलैंड के कुछ बच्चों को उनकी मदद से छीनते और उन्हें फोर्सफुली रेस एक्सपर्ट्स के पास भेज देते। अगर ये बच्चे रेस एक्सपर्ट्स के टेस्ट में पास हो जाते तो इन्हें जर्मन फैमिलीज के पास भेज दिया जाता, और अगर फेल हो जाते तो इन्हें मार दिया जाता। जरा सोचिए, हिटलर कितने ब्रूटल तरीके से बच्चों के साथ डील करते थे। जनरल गवर्नमेंट को जूस को मारने के लिए एक किलिंग एरिया बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट गैस चैम्बर्स और गेटोस सिचुएटेड थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिटलर आइडियोलॉजी और नाजीज के किए हुए कुछ क्राइम्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूथ इन द नाजी जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।